22 साला बुरहान वानी की शहादत ने जदोजहद आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी है और बुरहान वानी और उनके साथियों के यौम शहादत पर आज मकबूजा वादी में यौम मज़ाहमत भी मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले? बहुत तकलीफ़देह दिन है सारी कश्मीरी कौम के लिए। हमने कितने खूबसूरत, कितने बहादुर, कितने दलेर हीरों को खोया हिंदुस्तान की बुलेट के आगे, निडर होके, निहत्ते होके मुकाबला किया। 70 साल से ऊपर जो तहरीक है कश्मीरियों की, उसमें ऐसी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं कश्मीरी यूथ की, कश्मीर की लीडरशिप की, औरतों की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की। और आज का दिन ठीक 5 साल पहले जो दर्दनाक वाक़या पेश आया, एक यंग लड़का, पोस्टर बॉय, गोल्ड मेडलिस्ट, अल्लाह ताला ने उसको हर नेमत से नवाजा था। एक अच्छा फैमिली, वेल ऑफ लोग थे और गोल्ड मेडलिस्ट, पढ़ाई का बहुत शौकीन, अच्छी शक्ल, बहादुरी, एवरीथिंग, और फ़ख्र था वो फैमिली का। मगर जिस तरीके से 2010 में उसको और उसके भाई पे बदतरीन टॉर्चर किया गया अमरनाथ यात्रा के दौरान, जब पुरअमन तहरीक चल रही थी कश्मीर की, बहुत तेज़ी पे थी, मैं ख़ुद वहाँ पे थी, तो कोई स्पेस नहीं दी गई पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट को चलाने के लिए। तो बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ कि ये एक इस सदी का एक बहुत बड़ा एक वाक़या है, क्योंकि इसने एक नई रूह फूंक दी है हमारी स्ट्रगल के अंदर, और एक दफ़ा फिर दुनिया को दिखाया है कि हिंदुस्तान ने कितना बर्बरियत की है, कितना जुल्म किया है कश्मीरी कौम पे। और हर दफ़ा कोई ना कोई नया यूथ, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई यंग स्टूडेंट हो, वो निडर है और अपनी जान का नजराना दे रहे हैं। और ये राइट है उनका, ये कश्मीरियों का राइट है कि वो अपनी ज़मीन को डिफेंड करें, चाहे वो आर्म स्ट्रगल में करें, चाहे वो पुरअमन करें। मगर ये 99.9% पुरअमन है। अच्छा विशाल, भारत की जो काबिज फ़ौज है और मोदी सरकार, उसने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो जुल्म और बर्बियत का बाजार गर्म कर रखा है, ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कब तक ये काबिज भारतीय फ़ौज बुरहान वानी जैसे नौजवानों और अपना हक मांगने वाले लोगों का खून बहाती रहेगी? और मुझे ज़्यादा अफसोस होता है कि जो इंसानी हकूक़ की अलमबरदार बनी फिरती हैं, आलमी इदारे बने फिरते हैं, वो खामोश हैं, उनको जुल्म नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत के साथ उनके मुफाद वाबस्ते हैं। तिजारत देख लें, जो मुफाद हैं, तो यानी इंसानियत मर गई और ये जो इनके मुफादात हैं वो इंसानियत पर भारी हो गए। देखिए, इनका मोदी सरकार का तो प्लान ही ये है कि पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक कब्रिस्तान के अंदर तब्दील कर दिया जाए। जो वहाँ पे मेजॉरिटी जो अवाम है, जो वारिस हैं, जो मालिक हैं ज़मीन के, कश्मीरी कौम है, उसको ही एलिमिनेट कर दिया जाए। उसके लिए चाहे वो आर्टिकल 370 करें, 35A करें, एप्लीकेट करें, चाहे पास्ट के अंदर उन्होंने जो अपनी लाखों की तादाद में वहाँ पे अपनी आर्मी डिप्लॉय की हुई है, उसकी तादाद को बढ़ाते जाएं, चाहे वो काले कवानीन हो जिसके थ्रू इम्यूनिटी दी जाए हिंदुस्तान की फोर्सेस को, चाहे वहाँ के जितने भी लीगल पॉलिटिकल राइट्स हैं इंसानों के जो बसते हैं इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर, उसके सारे राइट्स छीन लिए जाएं, पॉलिटिकल राइट्स, उनके लीगल राइट्स, उनके राइट टू लिव। अब देखें, हेल्थ का कितना बड़ा फैक्टर है, इशू है पूरी दुनिया के अंदर। हेल्थ अवेयरनेस कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी की फ़ाइट हो रही है। उस दौरान भी आप हैरान होंगी जब दुनिया भर में लॉकडाउन से, तब यहाँ पे ट्रिपल लॉकडाउन में कहूँगी, क्योंकि उसका एक्सक्यूज़ लेके लोगों को मार दिया गया। कितने लोगों को एक्सपायर्ड वैक्सीन दी गई और कितने लोग जो थे वो हॉस्पिटल्स नहीं जा सके अगर कोरोना कैच किया, उनका तो वैसे ही घर से निकलना ही बना किया हुआ है। तो ये बहुत जुल्म है। और फिर उसके बाद जो हमारी सारी क़यादत है, उसको भी जिस तरीके से, जिस बेरहमी से जेलों के अंदर बदतरीन टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, फ़िज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल टॉर्चर से वो गुजरें, कोई मेडिकल केयर नहीं दी जा रही और उनको डेथ सेल्स में रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बात किससे करनी है, किसने सुननी है। यहाँ तो सारी की सारी आवाम को ख़त्म करने का जो स्ट्रेटजी है मोदी सरकार की, वो दिन ब दिन उसमें तेज़ी और शिद्दत आ रही है। ये और बात है कि कश्मीरी कौम जो है, ये मेरे ईमान का भी हिस्सा है और हम लोग सबको पता है कि मायूसी कुफर है कि हर कश्मीरी ने कफन बांध के इस तहरीक को चलाया है। मगर जब तक हम जिंदा हैं हम चलाते रहेंगे। ये ना हो कि हिंदुस्तान के टैंकों के सामने एक निहत्ता इंसान कब तक मुकाबला कर सकता है, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, मेंटली तौर पे तो बहुत हम कर रहे हैं और हर कोई कर रहा है कश्मीर के अंदर, और इसकी कहीं दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मगर कॉम्बैट कैसे हम करें, अगर हम लोग रियलिस्टिकली स्पीकिंग बात करें, बहुत मुश्किल है जी। अच्छा को चलाना। मिशाल, ये कुछ दिन पहले जो कश्मीरी लीडरशिप और मोदी इंतज़ामिया के दरमियान एक मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में क्या हुआ था, आप उसे कैसे देखते हैं और क्या वाकई कश्मीरी लीडरशिप मानती हैं आप उन्हें? कि पहले तो वो लीडर है ही नहीं। आपको पता है वो कश्मीर के पपेट्स हैं, जो हिंदुस्तान के पपेट्स वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं।
جو 70 سالوں سے 2-3 خاندان ہیں جو کہ وہاں پہ ہندوستان کی آرمی کو، آپ کو پتہ ہے یہ جو 8 لاکھ فوج ہے یہ کس نے بڑھائی ہے وہاں پہ؟ انہی خاندانوں نے. انہوں نے جو ڈھونگ رچایا ہے الیکشنز کا ہر 5 سال کے بعد، وہ بھی ہندوستان کی آرمی کی بلٹ کے انڈر. وہاں پہ 2% 3% میکسیمم ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. اور وہ ووٹر ٹرن آؤٹ بھی آپ سوچ سکتی ہیں، آپ کو مجھ سے بہتر اس چیز کا پتہ ہے کہ کتنے فوج الیکشنز وہاں پہ کیے جاتے ہیں، فاسیکل الیکشن. اور ان الیکشنز کے بعد جب یہ آتے ہیں 1-2% جو بھی فیک ووٹس کے اوپر یہ سلطنت چلاتے ہیں اپنی کشمیریوں کے خون پہ. یہی خاندان جن کو مودی سرکار نے وہاں پہ بلایا اے پی سی کے اندر، یہ کالے قوانین پاس کرتے ہیں اور ہندوستان کی آرمی کو بڑھاتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کالے قوانین، ٹاڈا پوٹا آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، یہ کشمیریوں کے خون کے اوپر، ان کی نسل کشی کے اوپر اپنے تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں اور تاج سجاتے ہیں. تو اس لیے یہ تو ایک ڈرامہ تھا. جو بھی جانتا ہے کشمیر کی سٹرگل، اصل تو قیادت حریت کی ہے جو کہ لیڈ کر رہے ہیں. 70 سالوں سے اوپر ہندوستان سے ٹکر لی ہوئی ہے ہماری رہنماؤں نے. یہ اور بات ہے کہ ان کو جیلوں میں نظر بند کیا ہوا ہے اور عوام جو ہے اس کو بھی گھروں کے اندر یرغمال بنایا ہوا ہے انہوں نے.